नमस्कार। आज हम ओशो की एक बहुत ही चर्चित और अक्सर विवादों में रही किताब संभोग से समाधि तक इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमने इसके लिए कई रिव्यूज और जो पाठक हैं उनकी प्रतिक्रियाएं देखी हैं, उनको खंगाला है। हाँ। तो ये किताब यौन अनुभव को सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं मानती, नहीं। बल्कि कहती है कि ये उच्च चेतना तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है, मन के पार जाने का। बिल्कुल, अस्तित्व से एक होने का। ये तो हमारी जो आम धारणाएं हैं सेक्स को लेकर, उन्हें सीधी चुनौती देती है। तो इस नजरिए में ऐसा क्या है जो स्थापित सोच से इतना अलग है? हाँ, देखिए, ये विश्लेषण जो है, ये मुख्य रूप से यौन ऊर्जा की जो प्रकृति है, उस पर समाज का क्या असर पड़ा है और कैसे इसे आध्यात्मिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी पर केंद्रित है। ओशो इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया मानने से कहीं कहीं आगे जाते हैं। तो पहला जो मुख्य विचार सामने आता है वो यही है कि ये जो यौन ऊर्जा है, ये कोई पाप या कोई बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक शक्तिशाली, एक स्वाभाविक और यहाँ तक कि पवित्र ऊर्जा है। ओशो कहते हैं कि इसे दबाने के बजाय अगर सचेतन होकर होशपूर्वक इसे समझा जाए तो ये आध्यात्मिक जागृति में मदद कर सकती है। और इसमें जो एक और गहरी बात है, वो है सामाजिक कंडीशनिंग की। मतलब समाज ने जो हमें सिखाया है। समाज अक्सर इसे शर्म या अपराध बोध, गिल्ट, इनसे जोड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल। ओशो इसी कंडीशनिंग पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसे मासूमियत और सम्मान के साथ दोबारा देखना चाहिए। और कई पाठकों की प्रतिक्रियाओं में भी ये बात दिखती है। जैसे एक ने लिखा, इसे दबाने की कोशिश में ही हम इसमें और ज्यादा उलझ गए। अच्छा। ओशो के अनुसार दमन हल नहीं है, वो इसे और जटिल बनाता है। और यहाँ एक और पहलू है जो ध्यान खींचता है। ओशो चरम सुख यानी ऑर्गेज्म को समाधि की एक जैविक झलक बताते हैं। हाँ। एक ऐसा क्षणिक अनुभव जहाँ विचार खो जाते हैं, अहंकार खो जाता है, जैसे प्रकृति हमें चेतना की ऊंची अवस्था का एक छोटा सा टेस्ट दे रही हो। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो असली चुनौती ये है कि इस विचारहीन, अहंकारहीन अवस्था को बिना यौन क्रिया पर निर्भर हुए कैसे पाया जाए। अच्छा, हाँ। ओशो के मुताबिक जब यौन ऊर्जा प्रेम से जुड़ती है और इसमें प्रार्थना या ध्यान का भाव आता है, तब ये ऊपर उठना शुरू करती है, उच्च चेतना की ओर। प्रेम के बिना ये सिर्फ शारीरिक रह जाती है। हाँ, बिल्कुल। प्रेम के बिना ये खोखली है, महज शारीरिक। एक पाठक ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा कि कैसे पति पत्नी एक दूसरे की यौन इच्छाओं को बदलने में माध्यम बनकर सच्चे प्रेम के सामंजस्य में जी सकते हैं, न कि केवल वासना में। ये ऊर्जा के रूपांतरण की बात है असल में। ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं रिव्यूज पढ़ रही थी तो मुझे ये बात बहुत प्रबल लगी कि कैसे ये किताब बड़ी हिम्मत से सेक्स जैसे विषय को, जिसे अक्सर टैबू माना जाता है, उसे आध्यात्मिक चर्चा के केंद्र में लाती है। सही है। और ओशो की जो शैली है, बातचीत वाली, कहानियों वाली, वो इस मुश्किल विषय को थोड़ा समझने लायक बनाती है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन पाठकों की प्रतिक्रियाओं से ये भी साफ होता है कि इसे एक दार्शनिक अन्वेषण समझना चाहिए। अच्छा। ये कोई प्रैक्टिकल कैसे करें या हाउ टू गाइड नहीं है। इसमें ध्यान की विस्तृत तकनीकें नहीं मिलेंगी। उसके लिए शायद ओशो के दूसरे काम देखने पड़े। ठीक है। और ये भी जाहिर है कि जहां कुछ लोगों को ये विचार बहुत मुक्तिदायक लगते हैं, वहीं कई लोगों के लिए ये उनके गहरे विश्वासों से या सांस्कृतिक मूल्यों से टकराते हैं। इसीलिए ये किताब विवादास्पद भी रही है। हाँ, ये तो है। अनेक पाठकों ने, खासकर उन समाजों से जहां सेक्स पर खुलकर बात करना भी मुश्किल है, उन्होंने इसे जीवन बदलने वाला अनुभव बताया है। कुछ ने कहा कि इसने उन्हें अंतरंगता, ईर्ष्या और जो यौन शर्म होती है, उन मुद्दों पर एक नई और गहरी समझ दी। अच्छा। एक पाठक ने तो इसे सबसे खूबसूरत किताब कहा जो उन्होंने पढ़ी है, जिसमें प्रेम और आनंद के गहरे रिश्ते को समझाया गया है। तो ये स्थिति हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाती है। देखिए, ओशो का नजरिया सेक्स को मंजिल नहीं मानता। नहीं। वो इसे प्रेम, उच्च चेतना और समय से परे जो अनुभव है, वहां तक पहुंचने का एक शुरुआती बिंदु मानते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट। ये केवल शारीरिक क्रिया के बारे में नहीं है, बल्कि उस मूल ऊर्जा को समझने और उसे एक आध्यात्मिक दिशा देने का निमंत्रण है, एक इन्विटेशन है। तो इन सभी बातों का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? ये किताब हमें अपनी यौनता को एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखने के लिए उकसाती है। हाँ। इसे सिर्फ एक शारीरिक जरूरत से परे एक गहरी, शक्तिशाली और
रूपांतरित हो सकने वाली ऊर्जा के रूप में पहचानने के लिए ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ा जा सकता है, क्या वाकई हमारे जो गहरे शारीरिक अनुभव हैं वो चेतना के विस्तार का माध्यम बन सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसके हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या मायने हो सकते हैं, क्या निहितार्थ हो सकते हैं? ये किताब पाठक को इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ देती है कि शायद हमारी जो सबसे बुनियादी ऊर्जा है उसी में हमारे सबसे उच्चतम विकास की संभावना भी छिपी हो।